तो हाँ जी सर जी, आपका नाम है मुकेश पटेल और आपने ये डिटेल भेजी है। इसके हिसाब से कुंडली बनी है सिंह लगन की और राशि भी आपकी सिंह है और ये कुंडली यहाँ पे आपकी मैंने बना रखी है। आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं, आपने बोला कि लाइफ में काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं, बनती नहीं है, माँ पिता से नहीं बनती, भाई ऐसे बोला नहीं बनती है, और भी दिक्कतें परेशानियाँ, चिंता, कामों में रुकावटें, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, आपने बोला है। तो ये देखो, अगर आपको सही बताऊँ ये क्या कारण है, उसका कारण है आपकी चल रही भाई राहु की बड़ी महादशा। देखो, ये राहु कारण है, बड़ा कारण जो भी आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं। दूसरा कारण है आपकी चल रही शनि की अष्टम डेया। दो कारण, लेकिन बड़ा कारण मैं बोलूँगा राहु की वजह से ये दिक्कतें आपकी आ रही हैं। पूरा भी आपको विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले ये समझो, ये जो कुंडली आपकी बनी है, कुंडली में होते हैं 12 घर। 12 घर पहले समझ लो, मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे आपका भाई शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, आपकी स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर है धन जोड़ने का, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन का, पाँचवा आपके बच्चों का है, छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा, सातवां घर आपकी पत्नी का है, आठवां घर खराब घर होता है, इस घर से काफ़ी ख़राब चीज़ें हैं, आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, नौवां घर भाग्य घर, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे दो बातें मेरी नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आपने इस कुंडली में देखना क्या है, वो घर देखो। मान लो आपने देखना है अपनी पत्नी के बारे में, तो पत्नी का जो घर मैंने बोला है वो है 7वां घर। तो 7वें घर से देखी जाएगी आपकी पत्नी कैसी होगी। अब 7वें घर में क्या लिखा है, 11 नंबर, 11 है कुंभ राशि, मालक बना ये शनि। तो आपकी पत्नी के लिए 7वें घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा भाई। ऐसे ही मान लो आपके बच्चे देखने हैं, तो 5वां घर है बच्चों का और 5वें घर में लिखा है 9 धनु राशि, मालक बना गुरु। तो बच्चों के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का बना मालक देखना है। अब सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी। कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं आपके काफ़ी, लेकिन ग्रह खराब भी। अच्छे ग्रह कौन से हैं, आपका सूर्य ग्रह अच्छा है, शुक्र अच्छा है, बुध अच्छा है, मंगल अच्छा है, आपका गुरु भी ठीक ठाक है। अब ये जो ग्रह खराब है, खराब ग्रह कौन सा है, सबसे ज़्यादा ग्रह खराब है राहु। कई कारणों से खराब, आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। और ये चंद्रमा जो है ये थोड़ा सा खराब फल भी देगा, कुछ अच्छे फल भी देगा। बाकी केतु शनि रला मिला फल देंगे। तो हमने अभी क्या देखा, ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो रला मिला फल देंगे। अब होता क्या है, ये जो 9 ग्रह हैं इनका असर आपके ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन ये अपना असर ज़्यादा आपको देंगे जब इनकी चलती है दशा। और दशा होती है दो प्रकार की, एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। जो महादशा है ये काफ़ी बड़ी होती है, लंबी होती है और आपके ऊपर अभी चली हुई है राहु ग्रह की। कब से चली है, 2011 में चली हुई है। देखो पिछले कितने 14-15 साल हो चुके हैं, अभी भी ये 2-3 साल की दशा पड़ी है, 29 में ख़त्म होगी। मतलब इसका है कि इन 9 ग्रहों में आपके ऊपर अभी सबसे बड़ा जिस ग्रह का असर है वो है ये राहु ग्रह, क्योंकि इसकी चल रही है महादशा। कितना असर है आपके ऊपर, 80% आपके ऊपर अभी जो असर है वो राहु का है। असर का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है, जो आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कारण राहु ग्रह है। बाकी असर होता है 20% जिसकी होती है अंतर्दशा, वो है शुक्र की। ये छठा महीना 23 से चली हुई है, पिछले 2 साल हो चुके हैं और ये 26 में ख़त्म होगी, अगले साल 1 साल के बाद। तो दूसरा असर आपके ऊपर शुक्र का है, वैसे इसका असर कम है, बड़ा असर किसका है, राहु का। और तीसरा असर आपके ऊपर है शनि की अष्टम डेया का। पहले मैं अष्टम डेया की बात करता हूँ, ये क्या होती है। डेया 2 प्रकार की होती है, चतुर्डेया, अष्टम डेया। जब भी आती हैं लाइफ में दिक्कतें पैदा करती हैं, 2.5-2.5 साल की होती हैं और दोनों में ज़्यादा खराब है अष्टम डेया। और ये आपके ऊपर चल रही है अष्टम डेया। कब से चली है, ये 29 मार्च में चली थी आपकी। मतलब पिछले देखो 6 महीने हो चुके हैं चली को, 29 मार्च 2025 अभी चली इसी साल में 25 में। मतलब पिछले 5-6 महीने से आपकी अष्टम डेया चल रही है। और ये कितने साल की मैंने बोला, 2.5 साल की, मतलब अभी भी देखो 2 साल की पड़ी है। और आप चाहे देख भी लेना कि जब से ये अष्टम डेया आपकी चली होगी,
पिछले 6 महीने से आपको काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आ रही होंगी। तो भाई आपकी लाइफ में दिक्कतें आने का पहला कारण है शनि की अष्टम डेया, और ये भी 2 साल की पड़ी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसा क्या किया जाए अष्टम डेया आपको बुरा फल ना दे, तो आपने करने हैं शनि के उपाय। क्या उपाय हैं? पहला उपाय है आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो भाई। कब जाना है? शनिवार को ज़रूर जाना है। लिख लो, समझ लो कि जाना ही जाना है शनिवार को। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है तो आप रोजाना भी जा सकते हैं, और वहाँ पे जाके प्रार्थना करना कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही है मेरे ऊपर अष्टम डेया, और मेरी लाभ की मेरे जीवन की जो भी दिक्कतें हैं वो प्लीज़ दूर हो जाएँ। तो एक प्रार्थना करके वहाँ पे आओ। दूसरा है आपने करना है शनि चालीसा का पाठ। और अब ये जो पाठ है ये आपने रोजाना पढ़ना है भाई। शनि मंदिर तो खाली चले जाओ शनिवार को, लेकिन जो पाठ मैंने बोला है ये रोजाना पढ़ना है। कब? रात के समय, सूर्य छिपने के बाद। और एक और है, शनि का दान भी आप कर सकते हैं शनिवार को। ये दान भी आप शनिवार को कर देना। दान क्या होता है? जैसे सरसों का तेल दान कर दिया, काले उड़द की दाल का दान। ये दान की वीडियो आपको मैं भेज भी दूंगा। तो ये 3 उपाय आपने जो करने हैं शनि के, शनि मंदिर जाओ, शनि चालीसा का पाठ पढ़ लो या सुन लो, सुन भी सकते हो, अगर पढ़ना आता है पढ़ लो या सुन लिया करो, और दान कर लो। एक चौथा उपाय भी है, शनि जो है हनुमान जी के भक्तों को बुरे फल नहीं देता, तो हनुमान जी के भी पाठ आप पढ़ सकते हैं, या हनुमान जी के मंदिर माथा टेकने जाया करो रोजाना। अब ये तो होगी शनि की बात जो अष्टम डेया चल रही है। अब क्योंकि आपकी देखो ये पूरी कुंडली में सबसे बुरा ग्रह जो है मैं राहु बोलूँगा भाई, कई कारणों से खराब है। अब राहु देखो, राहु एक तो आपका वैसी कुंडली में खराब है, और बुरी बात क्या है कि जो ग्रह खराब है उसी की चल रही है आपके ऊपर दशा। मतलब आपका अभी जो समय चल रहा है ये समय अच्छा नहीं चल रहा, ये आपका ख़राब समय चल रहा है। वैसे चलो दशा भी 29 में ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आपको काफ़ी राहत मिलेगी, आपकी लाइफ में काफ़ी चेंज आएगा। लेकिन अभी भी जो आपकी दिक्कतें हैं राहु की वजह से हैं। अब सवाल कि राहु क्यों ख़राब है? राहु ख़राब होने के हैं 2-3 कारण। एक तो राहु देखो जी 12 घरों में सबसे ज़्यादा अगर बुरे फल देता है 8वें घर में बैठ के देता है, जो आपका 8वें घर में बैठा है राहु। पहला क्या क्यों ख़राब है राहु? 8वें घर में बैठा है भाई। दूसरा कारण यहाँ पे 8वें घर में जो 12 लिखा है गुरु घर में बैठा है, गुरु को अपना मानता है दुश्मन, और साथ में गुरु के बैठा चंडाल दोष भी बना है। और राहु वैसे भी दानव ग्रह होता है, जब भी इसकी दशा किसी बंदे के ऊपर आती है उस बंदे का बुरा समय शुरू हो जाता है। अब आपको समझ आ चुका राहु क्यों खराब है, क्योंकि 8वां घर, दुश्मन का घर, चंडाल दोष। लेकिन सबसे बड़ा कारण है 8वां घर। 8वां घर जो होते हैं इस घर से आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, रुकावटी, ऐसी काफ़ी खराब चीज़ देखते हैं। अब राहु आपको बुरे फल क्या देगा? सवाल ये है। वैसे तो आपको देखो जी हज़ारों बुरे फल देगा, मतलब आपको लाइफ में आगे बढ़ने में दिक्कत आएंगी, आपको स्ट्रगल होगा, चिंता होगी, परेशानी होगी, आपके कामों में रुकावटें बहुत ज़्यादा आएंगी। कोई भी काम आपका आसानी से बनेगा नहीं, मतलब कोई भी छोटा काम भी करोगे उसमें भी वो रुकावटों के साथ काम आपका बनेगा। बाकी राहु 8वें घर में बैठ कर आपको हेल्थ में दिक्कतें बहुत सारी देगा। हेल्थ में जैसे पेट में दिक्कत आना, या गुद्दे का रोग दे सकता है, बवासीर होना, या कोई और आपको और कोई ना कोई हेल्थ में दिक्कत जरूर देगा। सामाजिक कष्ट देता है, आर्थिक कष्ट देता है। इसकी दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, खर्चे बढ़ाएगा। 7वीं पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, धन का घर है ये, धन को लेकर दिक्कतें। 9वीं पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे जो 8 लिखा है ये है राहु की नीच राशि। ये चौथे घर को खराब ज़्यादा करेगा राहु आपका। और चौथा घर है माता, मकान, वाहन, भूमि, ज़मीन, जायदाद, इन संबंधी दिक्कतें परेशानी आएंगी आपको। माता, मकान, वाहन, भूमि, ज़मीन, जायदाद। और चौथे घर में जो शनि बैठे, शनि को भी खराब कर रहा है, और शनि है पत्नी घर का मालक। पत्नी को भी लेकर दिक्कतें आती हैं, विवाह में देरी होना, अगर विवाह हो भी गया पत्नी से लड़ाई झगड़े होना। कुल मिला के मतलब आपकी लाइफ में जो भी दिक्कतें हैं भाई वो कारण राहु है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई ऐसा क्या किया जाए कि राहु अच्छा हो जाए, तो आपने करने हैं राहु के उपाय। अब क्या उपाय है वो उपाय लिख लो आप। पहला उपाय है राहु कवच का एक पाठ है, ये 2 मिनट का पाठ है। अगर संस्कृत आती है पाठ रोजाना पढ़ना है, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो, और इसको आप 2-3 बार भी पढ़ सकते हैं। मतलब एक बार पढ़ लिया दोबारा फिर पढ़ लो, या सुन लिया करो, 2-3 बार सुन सकते हो इसको। दूसरा है राहु स्तोत्र का पाठ। तो ये भाई 2 पाठ अपना बैठ के रात को, ये रात को पढ़ने हैं आपने, रात को या शाम को पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। तीसरा है सबसे बेस्ट, राहु की वस्तुओं का दान किया करो भाई। दान इसकी पावर जो 14 है पीछे पावर है इसकी 0 हो जाएगी, शांत हो जाएगा। तो दान आपने ज़रूर करना, कंपलसरी है। और ये दान आप रोजाना कर दो या हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करो। बाकी शनिवार को ये दान जरूर करना है। और क्या दान है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, वो देख लेना क्या दान होता है। कई प्रकार के दान है, लेकिन एक मेन दान आपने करना है वो है सत्यनारायण जी का दान जरूर करना है।
7 प्रकार के नाज होते हैं, इनको पंछियों को डाल दिया करो। चौथा जो उपाय है, राहु जो है ये शिव जी का भक्त है। अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हो उससे भी आपका राहु अच्छा होगा, या हनुमान जी की पूजा उपासना कर लो, इससे भी राहु अच्छा होता है। तो दोनों की अगर करते हो ज़्यादा अच्छा हो, कि आपका देखो हनुमान जी से आपका ये शनि भी अच्छा हो रहा है, राहु भी अच्छा हो जाएगा। तो शिव जी हनुमान जी के लिए क्या करो, शिव जी का हो सके तो शिव जी के भाई रोजाना मंदिर जाना शुरू कर दो। एक काम है शिव जी के लिए कि शिव जी के मंदिर जाना है आपने। दूसरा काम है शिव जी का एक मंत्र है ओम नमः शिवाय। ये मंत्र की आप रोजाना 1-2 माला सुबह के टाइम जाप किया करो। लिख लो अपने पास कि सुबह जब बैठ के आपने 1 से लेकर 2-3 माला शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप करना है। चाहे घर पे बैठ के जाप कर लो या शिव जी के मंदिर में जाके जाप कर लिया करो। और हनुमान जी के लिए भी हो सके तो हनुमान जी के रोजाना मंदिर माथा टेकने जाया करो। और दूसरा हनुमान जी के जो पाठ है वो पढ़ा करो। जैसे कभी हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कभी संकट मोचन पढ़ लिया, कभी बजरंग बन पढ़ लिया। और वो पाठ भी आप चाहे घर पे बैठ के पढ़ लो, चाहे हनुमान जी के मंदिर में जाके कर लो। तो अब देखो जी बाकी ग्रहों की बात, आपको बाकी जो आपकी मेन दिक्कत मैं फिर बोल रहा हूँ यही कारण है। बाकी एक बार आपके मैं बाकी ग्रह भी कवर कर देता हूँ, दूसरे ग्रह कैसे हैं। जैसे देखो जी आपका यहाँ पे जो 7वां घर है ये है पत्नी का घर। मान लो आपकी पत्नी देखनी है कैसी होगी, 7वां घर देखा जाएगा। और घर का क्योंकि हमने देखना है मालक, 7वें घर में लिखा है 11 मालक शनि, तो पत्नी के लिए शनि को भी देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा शुक्र होता है पत्नी का कारक। टोटल आपकी भाई 2 ग्रह देखने पड़ेंगे आपकी पत्नी के लिए। पहले मैं 7वें घर के मालक शनि की बात करूं कि शनि अच्छा है या बुरा है। देखो जी शनि बैठा है चौथे घर में, घर भी चलो ठीक है, और यहाँ पे बैठा है मंगल की राशि। चौथा घर होता है माता मकान वाहन, मतलब पत्नी जाके बैठी है चौथा घर। चौथा घर सुख का भी होता है। शनि वैसे ये दिखा रहा है कि पत्नी आने के बाद आपको सुख मिलने शुरू होंगे, पत्नी आपको सुख देगी, आपको पत्नी आने के बाद आपको मकान मन का सुख मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ हो चुकी है कि शनि आपका जो है तो बेचारा अच्छा था, लेकिन इसके ऊपर दृष्टि पड़ रही है इस राहु की। राहु इस शनि को थोड़ा सा ख़राब कर रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, विवाह में थोड़ी सी देरी होना, विवाह होने के बाद थोड़ा सा पति पत्नी में मनमुटाव होते रहना। मतलब अगर आपने राहु को सही कर लिया अपने आप ही आपका शनि भी अच्छा हो जाएगा। बाकी शनि के उपाय करने से आपकी अष्टम डेया का बुरा फल नहीं मिलेगा। और शनि जो चौथे घर में बैठा है वो और अच्छे फल देगा। मतलब शनि की वजह से आपको पत्नी को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी, पत्नी का सुख मिलेगा। और इस शनि चौथे घर में बैठा आपको माता मकान वाहन का सुख मिलेगा। बाकी देखो जी शुक्र जो है ये आपका, इसकी देखो एक आपकी बड़ी दशा तो है राहु की, छोटी दशा आपके ऊपर है शुक्र की। सवाल कि ये शुक्र कैसा, शुक्र आपका वैसे अच्छा है, ये यहाँ पे बैठा है 9वें घर में। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। आपका भाग्य कैसा होगा 9वां घर देख के डिसाइड होगा। और 9वें घर का हमने देखना है मालक। 9वें घर में 1 लिखा है मालक शुक्र, इसका 9वें घर में 1 लिखा है मालक मंगल देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा 9वें घर में शुक्र बैठा है, शुक्र को भी। अब शुक्र आपका अच्छा क्योंकि घर अच्छा है, 9वां घर भाग्य घर बैठा है, वैसे तो मंगल की राशि है लेकिन घर अच्छा है। शुक्र अच्छे फल क्या देगा आपको, शुक्र इस कुंडली के है 2 घरों का मालक, उन 2 घरों के लिए अच्छा है। एक तो ये जो तीसरा घर है यहाँ पे 7 लिखा है मालक शुक्र, ये अपने घर को देख भी रहा है। शुक्र वैसे आपको काफ़ी मेहनती बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, और आप मेहनत के बल पर भाग्योदय भी करेंगे। और शुक्र इस 10वें घर का भी मालक है जहाँ पे 2 लिखा है मालक शुक्र। 10वां घर है काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। ये आपके वैसे काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। पत्नी का कर का भाग्य घर बैठा, पत्नी आने के बाद भी भाग्य साथ देता है। मतलब देखो लेकिन आज क्योंकि शुक्र का है तो अच्छा ये, लेकिन इसका असर देखो कम है आपके ऊपर। असर ज़्यादा राहु का है 80% आपके जीवन के ऊपर। तो आपकी जो दिक्कत है वो राहु की वजह से है, शुक्र की वजह से नहीं है। शुक्र तो चलो अपना अच्छा फल दे ही रहा है जो उसने देना है। बाकी आपका देखो जी अभी जो सूर्य बैठा है 10वें घर में, 10वां घर मैंने आपको भी बोला है कि आपके है काम काज का घर, पिता का घर, सरकार, मान प्रतिष्ठा 10वें घर से। 10वें घर में 2 लिखा है मालक शुक्र को भी देखना पड़ेगा, अभी उसको हमने देख लिया है। अब 10वें घर में जो सूर्य बैठा है इसको भी देखना पड़ेगा 10वें घर के बारे में अगर जानना है। सूर्य देखो जी 10वें घर में जब भी बैठता है ये अच्छे फल देता है, क्योंकि सूर्य को इस घर में आके बल मिलता है, यहाँ पे ये दिग्बली हो जाता है। और अच्छे फल क्या देता है सूर्य 10वें घर में बैठ के, मैंने हज़ारों कुंडली देखी हैं, ये सरकारी नौकरी का योग बना देता है। आपके वैसे काफ़ी सरकारी नौकरी के योग हैं, ऐसे लोग मैंने देखे हैं सरकारी नौकरी में ज़रूर होते हैं, या ऐसे लोग राजनीति में होते हैं, या सूर्य के जुड़े काम करते हैं। ऐसे लोग मैंने देखा डॉक्टर होते हैं, या सूर्य के जो भी काम है वो करते हैं। और ये काम आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपको वैसे मैं लिख के भेज भी दूंगा ये काम क्या है। चलो ऐसे करूँगा, इसके काम आपको जो होंगे लिख के भेज दूँगा। बाकी सूर्य मैंने बोला है सरकारी नौकरी का जो है, जहाँ राजनीति में आप जाएंगे। 10वां घर पिता का है, ये पिता के लिए अच्छा होता है, सरकारी कामों के लिए अच्छा होता है, मान प्रतिष्ठा अच्छी देता है। और सूर्य की दशा आपकी अभी एक चलेगी 6ठा महीना 26 के बाद चलेगी 1 साल के लिए, वो समय आपका काफ़ी अच्छा होगा।
और सूर्य इस कुंडली में इस घर का मालिक है, पहले घर का। ये जो 12 घर बोले थे कि 7वां घर पत्नी, 5वां बच्चे, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन, ऐसे ही जो पहला घर है ये आपका घर है, मतलब आप जो हैं वो आप कैसे होंगे, पहला घर देखा जाएगा। और पहले घर में लिखा है 5, मालक सूर्य है। और सूर्य क्योंकि अच्छा है तो सूर्य आपके पहले घर का भी अच्छा करेगा, आपका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक अच्छा। अब पहले घर में जो चंद्रमा बैठा है, सवाल कि ये कैसा है। चंद्रमा देखो जी पहले घर में बैठा है सूर्य घर में, सूर्य को अपना मानता है दोस्त, ये तो चलो अच्छी बात है। लेकिन चंद्रमा का जो अपना घर है वो है ये 12वां घर। और 12वां घर होता है खर्च का घर, खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, मतलब 12वें घर को अच्छा घर नहीं माना गया, क्योंकि इस घर से खराब चीज़ देखते हैं। और 12वें घर में 4 लिखा है, माल किसका, चंद्रमा है, और ये बैठा है आपके शरीर के ऊपर आके, मतलब चंद्रमा थोड़ा सा खर्चा सिर के ऊपर, ये आप चंद्रमा थोड़ा सा आपकी हेल्थ ख़राब करेगा, हेल्थ के ऊपर खर्चा होना जो वैसे भी आपके खर्चे बढ़ा सकता है, मानसिक चिंता होना। बाकी इसके ये जो देवता है वो है शिव जी। अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं, राहु भी अच्छा होगा, ये चंद्रमा भी अच्छा हो जाएगा आपका। और बाकी 11वां घर जो है ये होता है लाभ का घर, लाभ, इनकम, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, 11वें घर से। और 11वें घर का हमने देखना है मालक। 11वें घर में 3 लिखा है, मालक कौन है, बुध, और बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में। तो बुध आपका भाई बहुत अच्छा है, क्योंकि ये 11वां घर इसी का घर है। बुध तो ये दिखा रहा है कि आपको बड़े बड़े लाभ होंगे, इनकम आपकी अच्छी होगी, इच्छाएं पूरी होंगी। और बुध एक और घर का मालक है, इस दूसरे घर का भी। दूसरा घर होता है धन का घर, धन के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में 6 लिखा है, मालक बुध, धन लाभ, मतलब बुध आपको धन देता रहेगा। यहाँ पे देखो आप उलझ मत जाना भाई, क्योंकि मैं फिर एक बात बता रहा हूँ कि ये ग्रह जो है ये अपना असर खासकर दशा में ज़्यादा देते हैं। मतलब जब मान लो अगर आज आपकी बुध की दशा होती भाई, समय बहुत अच्छा होता। आज सूर्य की दशा होती, समय अच्छा होता। आज मंगल की दशा होती, समय अच्छा होता। दशा का बड़ा रोल है। दशा किसकी है, जो ग्रह खराब है भाई। बुध की दशा होती आपकी लाइफ में धन आता, सूर्य की दशा होती आपको पिता का सुख मिलता, सरकार का सुख मिलता। दशा की वजह से लाइफ में चेंज आता है। तो बुध ऐसा नहीं कि आज असर इसका नहीं है, आज है थोड़ा सा, इतना का भाई, इतना बस असर है बुध का। लेकिन दशा में असर जो है ये 100 गुना बढ़ जाएगा बुध का। और राहु का असर आज इतना है, दशा क्योंकि चल रही है, लेकिन दशा जब खत्म होगी 29 के बाद, ये असर जो है ये बस आपका थोड़ा सा आपके ऊपर रहेगा। तो बुध हमने देखा अच्छा है, आपको क्या अच्छे फल देगा, धन देगा, इनकम देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। और साथ में जो मंगल बैठा है ये भी ये जो 9वां घर है भाग्य घर, भाग्य के लिए आपका 9वां घर, 9वें घर में 1 लिखा है, मालक मंगल। तो भाग्य से मंगल बैठा है 11वें घर में, आमदनी लाभ, मतलब मंगल आपको भाग्य में अच्छी इनकम देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। और चौथे घर में 8 लिखा है, मालक मंगल, मकान वन के लिए अच्छा है। बाकी देखो जी, हाँ एक और बात, अभी जो राहु की दशा आपकी 29 में खत्म होगी, इस 29 के बाद आपकी दशा आएगी इस गुरु ग्रह की। है तो गुरु भी आपका 8वें घर में, खराब घर में, लेकिन 8वें घर में जो 12 लिखा है गुरु का अपना ही घर है। तो गुरु मैंने क्या बोला है तो खराब घर में, लेकिन वो उसी का घर होने की वजह से यहाँ पे एक योग बना है सरल नामक विपरीत राजयोग, मतलब गुरु आपको फिर भी अच्छे फल देगा, क्योंकि अपना घर है और वैसे भी गुरु एक देवता ग्रह है। बाकी गुरु आपकी उम्र लंबी कर देगा और भी अच्छे फल देगा। 5वें घर के लिए अच्छा है, पढ़ाई, बुद्धि, लेकिन थोड़ी सी संतान संबंधी चिंता दे सकता है। बाकी देखो जी, आप अभी आपको मेन मैं फिर बोलूँगा कि आप अगर चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चेंज आ जाए, तो आप इस राहु के उपाय करो। पर राहु के क्या उपाय हैं, दोनों पाठ या तो पढ़ा करो या सुना करो। और कवच के पाठ को खासकर थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लो, 2-3 बार। और राहु का दान करो जितना हो सकता है, दान की वीडियो अभी भेजूँगा, उसको देख लेना। और राहु के लिए शिव जी और हनुमान जी, इनकी पूजा उपासना अपने जरूर करनी है। आप दुर्गा जी की पूजा उपासना भी कर सकते हो, उससे भी राहु अच्छा होता है। दुर्गा चालीसा का पाठ भी पढ़ सकते हैं। और ये मतलब इनको जरूर करना है, शिव जी, हनुमान जी। और बाकी शनि के लिए क्या बोला है, शनि मंदिर जाओ, घर के आसपास है तो रोजाना चले जाओ, दूर है शनिवार को जरूर जाओ माथा टेकने। शनि चालीसा का पाठ भी रोजाना रात को पढ़ना है, ये जरूर पढ़ना है भाई। अगर पढ़ना आता है पढ़ लो, या ऑडियो लगा के सुन लिया करो। शनि का दान करो शनिवार को, हनुमान जी की पूजा उपासना करो। तो ये चीज़ें करके देखो, फिर मुझे बताना। फालतू में कोई रत्न ज़्यादा धारण मत करो भाई, गोमद कभी भूल के धारण मत करना, उल्टा नुकसान होगा। मोती धारण मत करना, नीलम धारण मत करना, कोई रत्न धारण नहीं करना। हाँ मान के पहन सकते हो, बाकी वैसे अभी क्योंकि दशा राहु की है तो ज़्यादा वैसे उपाय करो जितना हो सकता है। नीले कपड़े, काले कपड़े ये कम पहना करो। और बाकी बुरे कर्मों से बचना, जैसे कि मीट खाने से बचो। अगर खाते हो बिल्कुल बंद कर दो कुछ समय के लिए मीट खाना, अंडे खाने बंद कर दो, नशे करने बंद कर दो, राहु और ख़राब होगा आपका। और जितना हो सकता है आपके घर के आसपास देखो कौन सा मंदिर है, कौन सा गुरुद्वारा है, वहाँ पे जाना शुरू कर दो भाई। जितना आप मतलब
धर्म को फॉलो करोगे उतना फ़ायदा, क्योंकि जो राहु है ये धार्मिक लोगों को कष्ट नहीं देता। तो धर्म का सारा लो भाई, जितना हो सकता है भजन कीर्तन किया करो, नाम जपा करो, कोई भी नाम जप लो। जैसे यहाँ पे देखो, इसमें से कोई भी एक नाम रख लो, चाहे हरि जप लो, राम जप लो। राम अच्छे लगते हैं, सुबह बैठ के अपना 10-20 मिनट राम राम जप लो, कोई भी जप लो, वाहेगुरु जप लो, अल्लाह जप लो, कृष्ण जप लो। ये भगवान के नाम है, इससे भी राहु अच्छा होगा, आपका पूरी कुंडली अच्छी हो जाएगी। कुत्तों को रोजाना रोटी डालो, केतु के लिए अच्छा होता है ये। राहु का दान सतनाजा मैंने बोला है, पंछियों को डाला करो। और भी राहु के जो दान है वो देख लेना वीडियो में। तो थोड़ा सा आपको भाई भजन कर, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर ये सही ढंग से करते हुए कुछ महीने, गारंटी ले रहा हूँ, लाइफ में चेंज आ जाएगा। बाकी ये दशा के बाद असल में ज़्यादा चेंज आपकी दशा के बाद आएगा। हाँ, अगर आप अभी भी आप पाठ पूजा करते हो भाई, ऐसा मत सोचना कि दशा के बाद ही सब सही होगा, नहीं। सही ढंग से अगर पाठ पूजा करते हो, क्या पता आपका हफ्ते के अंदर ही आपको फ़ायदा हो जाए, 10 दिन के अंदर ही फ़ायदा हो जाए। बाकी आप ऐसा करना, आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं आई, कुछ पूछना है, तो आपका जो सवाल होगा वो लिख के भेज देना या मुझे कॉल करके पूछ लेना।